जो कि सीधे ट्रंप से जुड़ी हुई है, क्योंकि आखिरकार ट्रंप तक नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद मचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलाई वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सुनिए जरा क्या कुछ उन्होंने कहा, लेकिन ये भी आप जरा जान समझ लीजिए कि किस तरीके से ये जो नियम है नोबेल पुरस्कार गिफ्ट करने को लेकर वो क्या है और किस नियम के तहत ये जो पूरा पुरस्कार है उन तक पहुंचा है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचा है, वो भी जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आपके सामने डिटेल्स सारी रखते हैं। इन डिटेल्स को ज़रा ध्यान से देखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार गिफ्ट करने को लेकर नियम, पुरस्कार की घोषणा के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। एक बार विजेता घोषित हो गया तो हमेशा के लिए ये अंतिम फैसला होता है। अगर एक बार आपने विनर अनाउंस कर दिया तो यह एवरग्रीन फैसला है। पुरस्कार को शेयर नहीं किया जा सकता है, ये भी इसका नियम है। तीसरा नियम क्या है जान लीजिए कि पुरस्कार को आप शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई दो या ज्यादा लोग इसे साथ में नहीं ले सकते हैं। ये चौथा नियम है। हम आपको इसको लेकर लगातार जो तमाम नियम है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। पुरस्कार को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही किसी को गिफ्ट किया जा सकता है। ये भी एक नियम है जो सामने है, आपको हम बता रहे हैं। इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। नोबेल पुरस्कार गिफ्ट करने को लेकर यह बाकायदा नियम है कि आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। नोबेल लॉरेट की उपाधि कभी नहीं बदलती है, यह भी जान लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर यह उपाधि कभी भी नहीं बदलती है। सिर्फ मूल विजेता ही हमेशा नोबेल पुरस्कार विजेता कहलाएगा। जो मूल रूप से विजेता है हमेशा वही कहलाएगा कि वही विजेता है। पदक सोने से बना हुआ एक पुरस्कार है जो व्यक्तिगत संपत्ति की तरह है और इस पुरस्कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे आप पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हैं। इसे गिफ्ट किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या उधार दिया जा सकता है। ये यहाँ पर आप जान समझ लीजिए कि आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उधार भी दे सकते हैं। ये नियम नोबेल फाउंडेशन के स्टैट्यूट्स पर आधारित है। ये हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं। पुरस्कार देने वाली संस्था के फैसले या कोई अपील नहीं की जा सकती है या फिर पुरस्कार स्थायी होता है, ये जानना समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि बीएमसी के चुनाव के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और वाकई में एक इतिहास आज के दिन रच दिया है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। बीएमसी से जुड़ी जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पहले जान लीजिए कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस अब जल्द खत्म होने वाला है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 19 से 20 जनवरी के बीच पूरा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। नामांकन प्रक्रिया में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी भी चुनाव को बेहद अहम बना रही है। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अब बहुत जल्द ही इस बात से पर्दा उठने वाला है। दरअसल बीजेपी ने अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल औपचारिक रूप से जारी कर दिया है और ये निर्वाचन प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक पूरी होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाएगा। फिलहाल नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है और इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और ऐसा माना भी जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार के श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 19 तारीख को नॉमिनेशन है, हम लोग भी 19 तारीख को उनके नॉमिनेशन में प्रस्तावक के रूप में हैं। 19 को हम भी दिल्ली जा रहे हैं और 20 को उनका विधिवत घोषणा हो जाएगा। भाजपा संविधान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को साफ तौर से परिभाषित करता है। हर कार्यकाल 3 साल का होता है और इसी के साथ कोई भी व्यक्ति लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल के लिए इस पद पर नहीं रह सकता। अब एक नजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी प्रक्रिया को तफसील से समझते हैं।
बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन फॉर्म भरने जितना आसान नहीं होता। पार्टी एक सामूहिक समर्थन प्रणाली का पालन करती है। योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार को बीजेपी के इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और इसी के साथ ये प्रस्तावक सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते। उन्हें कम से कम 5 अलग-अलग राज्यों से संबंधित होना चाहिए, जहां राज्य स्तर के संगठनात्मक चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने साल 2020 में इससे पहले जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, जिसके बाद नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। अब आने वाले 19 जनवरी को नितिन नवीन अपना नामांकन भरेंगे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान पीएम मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है, जो ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नवीन के नेतृत्व में मजबूत समर्थन और विश्वास को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीएमसी के चुनावों से जुड़ी हुई, जिसमें